नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में है ना, मैं आप लोगों के साथ मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूं वो डिस्कस करने वाला हूं और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये मेरी मेथड एग्जैक्टली है क्या और मैं ये मेथड को क्यों फॉलो करता हूं, उसका रीज़न क्या है। और एक अभी जो एक ट्रेड बन रहा है जिसके अंदर मैं अपना ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को मेरी मेथड क्या है उसके कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। वैसे आप हमारे संडे वाले वीडियो देखते हो तो आपको ये मेथड ऑलरेडी पता है, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मेथड कैसे काम करती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो ना, ये है REC लिमिटेड का चार्ट। और यहाँ पे अभी मैं जो भी स्टॉक्स आप लोगों को बताऊँगा ना, सारे स्टॉक्स में आप कुछ चीज़ें कॉमन है वो ढूंढने की कोशिश करना। तो अभी REC में देखो, 2010 का उसका ऑल टाइम हाई था 155 का, वो उसने 2023 में ब्रेक किया था जुलाई महीने में। और उसके बाद ये स्टॉक 156 से ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ चला गया और अभी 540 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ क्या थी कि ये स्टॉक ने 10 साल के बाद ब्रेकआउट किया था। उसके बाद दूसरा ट्रेड देखो, ग्लेनमार्क का 2015 का लेवल था और 2015 का ये स्टॉक ने लेवल ब्रेक किया 2024 जुलाई महीने में। तो यहाँ पे भी कॉमन चीज़ क्या है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 10 एक साल का यहाँ पे बड़ा गैप है, 10 से 9 साल का गैप है। और अभी ये स्टॉक अच्छी तरीके से, उसके बाद आप देखो लास्ट 2 महीने से तो ये बहुत अच्छा चला। उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल देखो PFC का। PFC में क्या हुआ था, अगेन 2010 का इसका ऑल टाइम हाई था 146 का, जो ये स्टॉक ने ब्रेक किया 2023 में मई और जून महीने में। उसके बाद ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 575 तक गया था और अभी 489 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एक एग्जांपल देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 2018 का रेजिस्टेंस था, इसने ब्रेक किया 2022 में और ये लेवल था 1100 के आसपास, 1100 के आसपास। उसके बाद अभी स्टॉक 3000 पे चल रहा है। अभी एक रिसेंट एग्जांपल था SMS फार्मा का। अभी यहाँ पे क्या था, 2021 का लेवल ऑल टाइम हाई 200 रुपये का, 199 200 रुपये का, इसने ब्रेक किया था अभी रिसेंटली अप्रैल 2024 में। बाद में थोड़ा कंसोलिडेट किया और अभी ये स्टॉक ऊपर में 392 मार के 365 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये सारे स्टॉक्स में आप लोगों को कॉमन चीज़ क्या दिख रही है? सबसे बड़ी कॉमन चीज़ तो ये है कि ये सारे स्टॉक्स ने बहुत सालों बाद अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। सबसे पहली कॉमन चीज़ तो ये। दूसरी कॉमन चीज़ क्या थी कि अच्छे प्राइस के साथ ब्रेकआउट किया था और उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली रैली किया और अच्छी तरीके से उसने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ने डबल ही रिटर्न दिया है। किसी स्टॉक ने 3 महीना लगाया, किसी स्टॉक ने 1 साल लगाया, किसी स्टॉक ने 1.5 साल लगाया, बट रिटर्न सबने अच्छा दिया। तो अभी ऐसे ही यही मेरा मेथड है और इसके अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आप लोगों को आगे आगे जो अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताने वाला हूँ उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये मेरा मेथड है और मेरा स्टॉक सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार बोला है। मैं 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर ऐसे ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स ब्रेकआउट वाले ढूंढने हैं तो मुझे वही स्टॉक्स के आसपास मिलेंगे। तो उसके बारे में मैंने बहुत बार वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। फिर उसके अंदर से मैं स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। तो वैसा ही अभी एक स्टॉक मेरे रेडार में है और उसमें मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ और मैं ये करूँगा ही, पर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ट्रेड है। मैं इसको कैसे प्लान करूँगा, मेरा एंट्री, मेरा एग्जिट, मेरा स्टॉप लॉस कैसे होने वाला है, मैं क्या टारगेट एक्सपेक्टेड रखने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको भी फॉलो करना चाहिए। मैं आप लोगों को मेरी मेथड शो कर रहा हूँ। अब ये ट्रेड अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा वो रिस्क मेरा पर्सनल रहेगा, क्योंकि ये मेरा व्यू है। अगर आपको इसमें कुछ भी करना होगा तो अपना भी एनालिसिस ज़रूर करना, उसके बाद ही कोई भी रिस्क लेना। और मैं इसमें कोई भी ऑप्शन ट्रेड नहीं करता, ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो वो स्टॉक का नाम है वेदांता। अभी देखो, वेदांता का जो अभी आप फिलहाल चार्ट देख रहे हो वो मंथली टाइम फ्रेम का देख रहे हो और मेरा मेजर एनालिसिस मंथली वीकली पे होता है। कभी कभी मैं क्वार्टरली और 6 महीने वाले भी चार्ट्स देखता हूँ, पर फिलहाल ये स्टॉक के लिए मैं मंथली और वीकली चार्ट देखूंगा। देखो, अभी ये स्टॉक में कॉमन चीज़ क्या है जो अभी हमने सारे ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स में देखे, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें कॉमन क्या मिल रही है,
ये स्टॉक का ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब इसका 2010 का एक लेवल था, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी मार्क किया है। इसका ऑल टाइम हाई था 495 का, और ये इसने मारा था अप्रैल 2010 में। और उससे पहले इसने एक ऑल टाइम हाई मारा था 474 का, और वो मारा था इसने मार्च 2010 में। तो मैंने वो दोनों लेवल को मार्क कर लिया है, बिकॉज 25 रुपये का फ़र्क है, तो मैंने दोनों को मार्क कर दिया। तो मेरे लिए ये स्टॉक के मेजर रेजिस्टेंस है, ये दोनों लेवल 475 और 494। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं एक बार ये स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये स्टॉक ने डाउन साइड में यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया था समवेयर अराउंड 280 के आसपास, 270 280 के आसपास। वो टाइम पे ये ट्रेड मेरे फ्रेंड ने बताया था, पर मैंने ये लिया नहीं और ये मेरे से मिस हो गया। पर आप यहाँ से देखो, ये स्टॉक 280 से नॉन स्टॉप अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये 508 रुपये तक गया था, और ऑलमोस्ट इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक ही कर दिया था। ये अप्रैल 2024 के मंथ में 46% चला था। उसके बाद मई में ये ऑलमोस्ट 13% चला था, 13% से ज़्यादा ही चला था, पर 13% प्लस में ये क्लोज हुआ था। और इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया मई 2024 में, पर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट फेल हो गया। अब इसका ब्रेकआउट फेल होने का रीज़न क्या था? बहुत सिंपल रीज़न था, मैं बहुत बार आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी किया है। ये स्टॉक अपना 2010 का इतना बड़ा मेजर रेजिस्टेंस को फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट कर रहा था, तो ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रॉम डाउन साइड ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, डाउन साइड से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 75% एकदम पैराबोलिक मूव हो गया था। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इतने बड़े शार्प मूव के बाद ये स्टॉक वापस से कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने में अगर कोई स्टॉक 75% चल जाता है और फिर वो ब्रेकआउट करता है, तो बहुत रेयर चांसेस है कि ये आगे कंटिन्यू करेगा। इसका फेल होना तो ज़रूरी ही था, और उस तरीके से ये फेल भी हुआ। पर अभी यहाँ पे ये मुझे ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है, अभी मैंने मंथली चार्ट को जूम किया है, आप भी यहाँ पे देख के समझ जाओगे कि अभी पिछले कुछ महीने से फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद जो हुआ था मई 2024 में, उसके बाद अभी आप देखो 1 2 3 4, अगर हम लोग मई को कैलकुलेट करें तो लास्ट 5 महीने से ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अभी अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी बात है ये स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है, तो अभी आप ऐसे सोचो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। समझो जो आप वीडियो देख रहे हो, जो आप भाई देख रहे हो, आपने 2010 में ये स्टॉक को यहाँ पे ख़रीदा था 496 पे, राइट। उसके बाद आपका ये स्टॉक गिरते गया गिरते गया गिरते गया, आपने 70 रुपये का भाव देख लिया, फिर आपने सोचा कि अभी मैं इसको क्या ही बेचूं, रहने देता हूं, कभी भाव आएगा तो निकाल दूंगा। और अचानक से 2024 में आपको पता चलता है कि आपका ये स्टॉक का भाव फिर से आ गया। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग, हमारा पहला एक्शन क्या करते हैं कि भाई हमारे ये स्टॉक का प्राइस आया है बहुत सालों बाद, 14 साल बाद भगवान आए हैं हमारे घर पे, हम लोग इसको हाथ जोड़ के बेच देते हैं, भाई गलती हो गई मेरे से, मैं कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो ये कंसोलिडेशन है ना, जनरली ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये कंसोलिडेशन जो है वो यहाँ पे वो लोगों की सेलिंग होती है जो 2010 में फंसे थे। तो जब तक ये 2010 वाले लोगों का सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। और अभी ये स्टॉक में मेरा ट्रेड प्लान क्या है? आप बोलोगे विजय भाई इतना सारा आपने स्टोरी बता दिया, आप बोलो ना आपका ट्रेड प्लान क्या है। तो मेरा ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है। ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली हाई मारा था 507 का, जैसे ये स्टॉक 507 को ब्रेक करेगा, मेरा इधर बाय एक्टिव हो जाएगा। और वो टाइम पे जो मेरा अपसाइड का टारगेट है, वो मेरा सिंपल रेंज कैलकुलेशन का मेथड है, तो मैं इसकी रेंज कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा, उसके बाद उसको ब्रेकआउट में लगा दूंगा। और मेरा जो अपसाइड का पॉसिबिलिटी टारगेट आता है वो आता है 900 के आसपास का। तो मैं यहाँ पे फिब भी लगा सकता हूँ अगर मुझे टारगेट ढूंढने हैं तो। अगर मुझे डायरेक्ट 900 पे एग्जिट नहीं करनी है, मुझे पार्शियल भी एग्जिट करनी है, तो मैं फिब लगा सकता हूँ। और फिब लगा के मुझे पता चलता है कि भाई पहला टारगेट 760 के आसपास है, फिर 900 के आसपास है, तो मैं उस तरीके से पार्शियल एग्जिट करूँगा। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आऊँगा।
देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के 2-3 मेथड है। या तो आप प्रीवियस स्विंग लो को लगा सकते हो जो 425 है, या तो फिर आप ब्रेकआउट कैंडल के लो को ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं 494 और 475, तो मैं 475 माइनस या 494 माइनस 4% या 5% करूँगा और वो मेरा स्टॉप लॉस रखूँगा। तो मैंने क्या किया, मैं एंट्री करूंगा 500 रुपये के आसपास, पर मेरा स्टॉप लॉस समझो, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं 1 मिनट में मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ, अगर मैं 490 से -4% करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होता है समवेयर अराउंड 460 का राउंड फिगर। तो मेरा समझो आप 8% के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो मेरा टारगेट एक्सपेक्टेशंस है ये ट्रेड में वो होने वाला है 80% के आसपास का। तो अगर मैं ये ट्रेड में समझो 8% नहीं 10% का भी रिस्क लेता हूँ और 80% का रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, तो भी ये ट्रेड मेरे लिए वर्थ होगा एज पर द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो ये मेरा ट्रेड प्लान है और इस तरीके से मैं ये स्टॉक में ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि 506 के ऊपर ही ये मेरा ट्रेड एक्टिवेट होने वाला है। अभी ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि ये अपने मेजर लेवल के नीचे ही चल रहा है। क्या पता ये शायद और 4-5 महीना यहाँ पे कंसोलिडेट करे और शायद ये यहाँ से वापस नीचे आ जाए, तो फेल भी हो सकता है। तो अगर ये 507 के ऊपर जाएगा तो ही ये एक्टिवेट होगा। और ये ट्रेड में जो मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन का एक्सपेक्टेशन है वो 1 से लेके 1.5 साल तक रहने वाला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बोल रहा हूँ। अभी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि विजय भाई ये मेथड क्या इतना एक्यूरेट होता है? तो देखो स्टॉक मार्केट में है ना, प्रोबेबिलिटी की गेम होती है। आप ये देखो कि कौन से मेथड में आपकी राइट जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बोलता है कि ये मेथड मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ और इसकी राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब 10 में से 7 बार तो आप राइट हो ही सकते हो। उसके अलावा एक स्टॉक रिको ऑटो भी था मेरा, जो ब्रेकआउट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखो ये स्टॉक में भी सेम ब्रेकआउट हुआ था, पर यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई कि इसने ब्रेकआउट देने के बाद तो अच्छा रिटर्न दिया, सेम कैंडल में 40% ऊपर गया था, पर अभी पिछले 4-5 महीने से ये अपने ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या ये ट्रेड फेल हुआ है? नहीं, ये ट्रेड फेल नहीं हुआ है, ये अभी भी अपने ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये 106 रुपीज़ को ब्रेक नहीं करता है ये फेल नहीं हुआ है। रिसेंटली ONGC वाला एक ट्रेड था, ये ट्रेड एक बार के लिए फेल हो गया। आप यहाँ पे देखो इसने वीकली पे अच्छा ब्रेकआउट भी किया था, और अगर आप इसका रेजिस्टेंस देखोगे तो इसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो भी 2014 के बाद हुआ था, पर ये ट्रेड फेल हो गया। पर अगर ये ट्रेड में वापस से 345 के ऊपर जाएगा तो वापस से मैं ये ट्रेड में एक्टिव हो जाऊंगा, बिकॉज वापस से ये स्टॉक स्ट्रांग हो जाएगा। एज ऑफ नाउ के लिए तो ये फेल हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो भी ये मेथड के बेसिस पे ट्रेड लोगे वो 100% एक्यूरेट ही होगा। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, बट वो स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करनी चाहिए जो एटलीस्ट 70-80% एक्यूरेसी आपको दे सके, जो राइट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो ये मेथड के बेसिस पे मेरे तो अच्छे खासे ट्रेड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी हाई ही होती है राइट होने की। तो ये मेरा वो ट्रेड है वेदांता का जिसको मैं प्लान कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं ये ट्रेड अगर एक्टिवेट होगा तो मैं पर्सनल लेवल पे करने भी वाला हूँ। अभी आप लोगों को मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि ये मेरा पर्सनल प्लान है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को भी ये करना चाहिए। अगर आपको इसमें कुछ भी प्लानिंग करनी हो तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके ज़रूर करना। तो अगर आप लोगों को ये मेथड में और ज़्यादा डिटेल में सीखना है और ये सीखना है कि स्टॉक सिलेक्शन और अच्छी तरीके से कैसे करते हैं, क्योंकि देखो अगर आप ऑल टाइम हाई वाले ब्रेकआउट वाले स्टॉक ढूंढोगे तो आप लोगों को 10-20 स्टॉक मिल जाएंगे। उसके अंदर भी शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, कैसे हम लोगों को राइट टाइम पे एंट्री करनी है, कैसे हमारे स्टॉप लॉस को और अच्छी तरीके से ट्रेल करना है, कैसे हमारी एग्जिट को पार्शियल बुकिंग करनी है, और ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में सीखना है। तो अभी 20 और 21 तारीख को हमारा एक वेबिनार होने वाला है, वो यही टॉपिक के ऊपर है, यही मेथड के ऊपर है, मैं वहाँ पे यही सिखाने वाला हूँ। तो वहाँ पे आप लोगों को और इनसाइट चीज़ें पता चलेगी। तो अगर आप लोगों को वो वेबिनार ज्वाइन करना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये वेबिनार हमने 2 दिन का रखा है, जिसमें पहले दिन मैं आप लोगों को पूरी मेथड समझाऊंगा और दूसरे दिन लाइव मार्केट में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लाइव मार्केट में हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
तो अगर आप लोगों को ये वेबिनार ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।